ਕਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। पंजाब के सितारे अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की मौत का राज आखिर क्या था? क्या ये एक सिंपल मर्डर केस था या फिर इसके पीछे छुपी हुई कोई और ही कहानी थी? हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ अमर सिंह चमकीला। होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। आज ही हमारी दूसरी वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। 8 मार्च 1998 उस दिन भी भीड़ पंजाब के महसामपुर में अमर सिंह चमकीला को देखने आई थी और अमर सिंह चमकीला भी अपना पहला शो पूरा करके दूसरा शो करने के लिए महसामपुर पहुंच चुका था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके फैंस के साथ साथ उनका वेट कर रहे हैं कुछ शूटर्स। लेकिन अमर सिंह चमकीला को कोई क्यों मारना चाहता था? ऐसी क्या ही गलती करी थी अमर सिंह चमकीला ने, जिसकी सॉन्ग्स की एल्बम पंजाब की हाईएस्ट सेलिंग एल्बम थी? आखिर कोई क्यों ही मारना चाहेगा अमर सिंह चमकीला को? पर उससे भी पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन था ये अमर सिंह चमकीला और वो पंजाब का मोस्ट फेमस सिंगर कैसे बना। पंजाब के एक गांव में पैदा हुआ धनीराम, जो बचपन से एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था। पर जब उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ तो वो एक कपड़े की मिल में लग गया और वहीं काम करते करते उसे गाने गाने का शौक जगा और फिर वहीं वो गाने गाने लगा। यूं ही गाने गाते गाते उसने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीखा और यूं ही गाने गाते गाते उसकी मुलाकात हुई सुरेंद्र सिंधा से, जिसको धनीराम के गाने बहुत पसंद आए। फिर सुरेंद्र सिंधा ने उसे अपने बैंड में गाने गाने का मौका दिया और ऐसे ही गाने गाते गाते धनीराम का नाम धनीराम से अमर सिंह चमकीला बन गया। फिर यहाँ से शुरुआत हुई अमर सिंह चमकीला। जो चमकीला पहले सिर्फ गाने गाता था वो अब गाने लिखने भी लग गया था और कुछ ही टाइम बाद उसके गाने पूरे पंजाब में फैल गए जैसे कोई हवा की तरह। और फिर पंजाब के अलग अलग जगह से उसे शोज के लिए बुलाया जाने लगा और फिर चमकीला ने सुरेंद्र का बैंड छोड़ के अपने खुद के गाने गाने शुरू कर दिए। और फिर गाने गाते गाते उससे एक लड़की की जरूरत भी पड़ने लगी एज अ लेडी सिंगर। तो फिर उसने लड़कियों के ऑडिशन लेने शुरू करे और यूं ही ऑडिशन लेते लेते उसे एक दिन मिली अमरजोत कौर, जिसकी आवाज और अंदाज उसे बहुत पसंद आया और फिर ये साथ में गाने गाने लगे और यूं ही साथ में गाते गाते ये जोड़ी एक दिन हिट हो गई। हर जगह ही चमकीला और अमरजोत की डिमांड आने लगी और इसी के बीच में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और फिर क्या होना था, ये जोड़ी पंजाब के हर एक बच्चे की जुबान पे थी। उसके कुछ टाइम बाद ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहे, इन्हें दुबई, बहरान, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका से भी बुलाया जाने लगा, जहां शोज हाउसफुल हो जाते थे। पर अब हम बात करते हैं उस दिन की जिस दिन अमर सिंह चमकीला को गोलियों से मारा गया। उस दिन भी ये हमेशा की तरह महसामपुर पहुंच चुके थे, जहां भीड़ इनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने खेत के ही बगल में अपनी गाड़ी रोकी, अपने ग्रुप के 3 मेंबर के साथ वो स्टेज पे जाने लगे और उसी टाइम भीड़ में से कुछ बंदे आते हैं जो लगातार अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर पे गोलियां चलाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। पर ऐसा हुआ क्यों? चमकीला तो पंजाब का स्टार था, चारों तरफ इन्हीं की बातें होने लगी, पर किसी ने भी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर कुछ टाइम बाद उन्हीं के फैंस ने मिलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। 1918 में पूरी पंजाब पुलिस खालिस्तान मूवमेंट से डील कर रही थी और उनके पास चमकीला केस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उस टाइम हर जगह लड़ाई दंगे चल रहे थे। पर चमकीला के फैंस भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे और उनका प्रेशर इतना ज्यादा बन गया था पुलिस पे कि पुलिस वालों को एक्शन लेना ही पड़ा। पुलिस वालों को पता चलता है कि उनके परिवार से किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई और इसलिए सबसे पहले पुलिस वालों का शक उनके परिवार की तरफ जाता है और फिर उनके परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि चमकीला पहले से शादीशुदा था और अमरजोत उसकी दूसरी वाइफ। फिर उन्हें पता चलता है कि चमकीला और अमरजोत कौर अलग अलग कास्ट से भी थे, जिससे उनको शक जाता है कि उनके ही घर वालों ने मिलके उनका मर्डर करवाया है और पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके परिवार के खिलाफ। कुछ टाइम बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से और सिंगर्स की डिमांड एकदम खत्म हो चुकी थी और फिर पुलिस वालों को लगा शायद इन्हीं सिंगर्स ने मिलकर चमकीला को मारा है, पर उन्हें इनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर इसके कुछ टाइम बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है इस केस के पीछे कुछ खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर्स का हाथ भी है। चमकीला बस अपने गाने और अपने म्यूजिक की वजह से फेमस नहीं था, वो फेमस अपने लिरिक्स की वजह से था, जिसमें वो 18+ लिरिक्स डालता था जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते थे। चमकीला बचपन से जो देखता था वही अपने गानों में लिखता था और यही बात लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। जहां इन सॉन्ग्स की वजह से एक तरफ चमकीला को अपने फैंस का प्यार मिलता था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता था कि इन सॉन्ग्स की वजह से पंजाब बदनाम हो रहा है और उनका यूथ खराब हो रहा है। और इसी बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि इन्हीं 18+ सॉन्ग्स की वजह से उसे काफ़ी टाइम से थ्रेट्स मिल रहे थे कि हम तुझे मार देंगे, तुझे हम गोलियों से मार देंगे। और फिर चमकीला ने डर के ये सब गाने छोड़ दिए और धार्मिक गाने गाने शुरू करे। पर फिर जब चमकीला शोज करता था उनके फैंस उनसे वही पुराने सॉन्ग्स की डिमांड करते थे, तो चमकीला ना चाहते हुए भी वो गाने गा देता था और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को खटकती थी। और फिर कुछ टाइम तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही जिसमें पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिला और फिर ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आखिर चमकीला को?
बाय द वे आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो एंड में थैंक यू। लास्ट वीडियो में वी हैव गॉट आई थिंक 33 व्यूज़ एंड 5 सब्सक्राइबर्स। दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। सो थोड़ा सा प्यार दिखाएं और थोड़ा सा शेयर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू एवरीवन और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।